हेलो स्टूडेंट। बेटा आज स्टार्ट हम करते हैं क्लास 12th बायोलॉजी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इससे पहले मैंने थोड़ा सा इसका लेक्चर व्यू दिया था थोड़ा सा, बट आज मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छे से आप देखिएगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन थर्ड चैप्टर बायोलॉजी क्लास 12th। जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं प्लीज़ अच्छे से इसको एक एक पॉइंट आप नोट करिएगा और अच्छे से सुनिएगा। थर्ड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन बायोलॉजी। बेसिक स्टेप्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्शन की कुछ बेसिक स्टेप्स होती है, हमें ये स्टेप्स कंप्लीट करना है तो हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। जैसे फर्स्ट स्टेप है गैमेटोजेनेसिस, सेकंड है इंसेमिनेशन, थर्ड फर्टिलाइजेशन, फोर्थ ब्लास्टोसिस डेवलपमेंट, इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड पार्टुरेशन। पार्टुरेशन का लास्ट स्टेप मींस डिलीवरी ऑफ फीटस, बॉडी से बाहर आता है बच्चा। ठीक, तो फर्स्ट गैमेटोजेनेसिस, गैमीट का फॉर्मेशन, इंसेमिनेशन, स्पर्म का इंटर करना, ये सारे स्टेप्स हमको इंक्लूड करना इस चैप्टर में, वन बाय वन स्टडी करना है। तो वन बाय वन सारी स्टेप्स हम पढ़ेंगे बेटा। आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, जिसमें सबसे पहले हमको दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देना होगा। हमें पता है रिप्रोडक्शन टू टाइप्स के होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में ऑकर होता है और ह्यूमन में मेल एंड फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। मतलब ह्यूमन यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, मेल अलग एंड फीमेल अलग। तो हमें सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये दोनों पार्ट सेपरेट हमें स्टडी करने होंगे कि उनके पार्ट कौन कौन से होते हैं। जब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे पार्ट्स की स्टडी हो जाएगी, फिर उसके बाद ये प्रोसेस कंटिन्यू स्टार्ट होगी। तो गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, ये सारी प्रोसेस वन बाय वन स्टडी करेंगे। बट बिफोर, उससे पहले हम इनके पॉइंट्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर मेड अप ऑफ फोर पार्ट्स। फोर पार्ट से बने होते हैं बेटा। फर्स्ट टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनेटिलिया, ये फोर कंपोनेंट्स होते हैं। रिमेंबर इट, टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनेटिलिया। तो हमें वन बाय वन स्टडी करना है। अभी के लिए मैं फर्स्ट स्टार्ट करता हूं बेटा टेस्टिस। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद एक्सेसरी डक्ट, ग्लैंड, फिर एक्सटर्नल जेनेटिलिया। नाउ वी फोर कंप्लीटेड, देन वी स्टार्ट फर्स्ट प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस। क्लियर? सबसे पहले प्रोसेस स्टार्ट करते हैं टेस्टिस। इसको ऐसे ही एज इट इज नोट करिएगा आप। नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं, इसको पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं स्टार्ट करता हूं नेक्स्ट हेडिंग टेस्टिस। क्लियर? चलिए बेटा, टेस्टिस सिंगुलर, टेस्टिस, इसका जो सिंगुलर होता है वो टेस्टिस, ये प्लूरल है। क्लियर? तो यहां पे मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं कुछ। ओके बेटा, ये डोर्सल व्यू है, ऑब्लिक पोस्टीरियर, सॉरी एंटीरियर, एंड ये वेंट्रल व्यू है।
ओके बेटा, ये स्ट्रक्चर है टेस्टिस का। आपकी स्क्रीन पे भी एक स्ट्रक्चर यहां दिख रहा होगा, आप उस स्ट्रक्चर को भी देखिएगा, बट वो रियल स्ट्रक्चर होता है जो बुक में दिखाया गया है। ये मैंने एक रफली स्ट्रक्चर शो किया है। अब इस स्ट्रक्चर में आपको डोर्सल और वेंट्रल साइड दिख रहा है, इसका इंटीरियर और पोस्टीरियर साइड दिख रहा है। यहाँ पे देखिए टेस्टिस, ह्यूमन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 1 पेयर टेस्टिस होता है, बट मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर शो किया, एक इसके जस्ट बगल में होता है। ठीक, तो एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर शो किया, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक रियल स्ट्रक्चर जो बुक में दिखाया जाता है। इस स्ट्रक्चर को यहां पे मैंने देखिए टेस्टिस शो किया, इसकी लेंथ, विड्थ और थिकनेस, मतलब लेंथ कितनी होती है 5 सेंटीमीटर, विड्थ चौड़ाई कितनी होती है 2.5 और थिकनेस 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक, टेस्टिस में एक इंटरगोनल कैनाल होती है, स्पर्मेटिड एक कॉर्ड होता है। क्या चीज इसमें, क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती है अभी हम रिटन में लिखेंगे एक 1 बाय 1। और स्क्रोटम एंड स्क्रोटल सैक। तो बेटा टेस्टिस की क्या क्या चीजें हमको स्टडी करनी, सबसे पहली बात तो लोकेशन, नंबर, साइज आपके सामने लिखा हुआ है, साइज हो गई, फिर ये कहां पे होता है, क्या फीचर्स होते हैं, ये सारी चीजें 1 बाय 1। तो सबसे पहले कॉपी पेन लेके बैठिएगा, अब इसको पढ़ते हैं 1 बाय 1, इसके स्टडी करते हैं कि मतलब टेस्टिस हमारी बॉडी में मतलब मेल बॉडी में कहां लोकेट होता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टेस्टिस बॉडी में, ह्यूमन बॉडी, मेल बॉडी में टेस्टिस बॉडी से बाहर लोकेट होता है, बिलो एब्डोमिनल कैविटी होता है। ठीक, बॉडी से बाहर होता है, बिलो एब्डोमिनल कैविटी, इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं स्क्रोटम या फिर स्क्रोटल सैक, इसे बोला जाता है। ये स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक का फंक्शन क्या होता है, यहां के टेम्परेचर को कम करना बॉडी टेम्परेचर से, ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। मतलब यहां के टेम्परेचर को कूल करता है, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन के लिए टेस्टिस का टेम्परेचर, यानी कह सकते हो स्क्रोटम सैक का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कम होना चाहिए। क्लियर? तो ये स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक उस प्रोसेस को मेंटेन करता है। तो हम सारे पॉइंट्स 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, रिटर्न में लिखेंगे। अभी के लिए इसको फिगर को ड्रॉ कर लीजिए। रफली डायग्राम है, एग्जैक्ट डायग्राम आपकी स्क्रीन पे मैंने पहले बताया, वो दिख गया होगा आपको, उसको आप कैप्चर करके वहां से ड्रॉ या बुक से ड्रॉ कर सकते हो। इसका 1 बाय 1 एक एक पॉइंट हम लिखते हैं। ठीक, लिखना शुरू करते हैं बेटा। फर्स्ट पॉइंट, 1 पेयर टेस्टिस located outside of the abdominal cavity in pelvic region। तो पहला पॉइंट ये होगा कि टेस्टिस बॉडी में लोकेशन कहां होती है। तो टेस्टिस बॉडी में 1 पेयर टेस्टिस, नंबर ध्यान रखिएगा, 1 पेयर टेस्टिस होता है, कहां लोकेट होता है, बॉडी के आउटसाइड इन एब्डोमिनल कैविटी, और आउटसाइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी के बाहर इन पेल्विक रीजन, मतलब कमर या पेल्विक रीजन के नीचे होता है। ठीक, इन पेल्विक रीजन में होता है वो। सेकंड पॉइंट, each testis situated in a pouch or sac like structure called scrotum or scrotal sac। तो बेटा सेकंड पॉइंट देखिए, टेस्टिस किस कैविटी, किस पाउच के अंदर होता है, उसे बोलते हैं स्क्रोटम या फिर स्क्रोटल सैक। अब इसका फंक्शन भी आपसे पूछा जाता है कि स्क्रोटल सैक का क्या फीचर होता है। थर्ड पॉइंट लिखते हैं,
Scrotum is a muscular sac-like structure that contain and protect the testis. क्लियर? तो स्क्रोटम एक मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें टेस्टिस कंटेन होता है और ये टेस्टिस को प्रोटेक्ट भी करता है. क्लियर? फोर्थ पॉइंट, the scrotum helps in maintaining the low temperature of the testis in bracket 2 to 2.5 degrees Celsius लोअर देन बॉडी टेम्परेचर. तो बेटा टेस्टिस कहां पे लोकेट होता है? बॉडी के बाउट साइड होता है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, इन पेल्विक रीजन में. एक सैक लाइक स्ट्रक्चर और पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर उसे स्क्रोटम कहते हैं. स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस, और टेम्परेचर को मेंटेन करता है आफ्टर पुबर्ट, बिफोर पुबर्टी वर्कर होता है, बट स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, उस समय सेल्स एक्टिव नहीं होती हैं. पुबर्टी के बाद वहां पे सेल्स एक्टिव होती है जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है. तो टेम्परेचर को कम करना ये स्क्रोटम का फंक्शन होता है, स्क्रोटल सैक का. और कितना कम करता है? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन बॉडी टेम्परेचर, मींस 37 से कम होता है. अच्छा, ये कूलिंग की रिक्वायरमेंट ह्यूमन में ही होती है या बाकी एनिमल्स में भी होती है? वो भी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट. अभी के लिए इसको ऐसे नोट डाउन करिए, पहले पॉइंट समझ लीजिएगा फिर नोट करिएगा आप वन बाय वन. मैं इसको, आप इसको पॉज करके इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, मैं आगे इसके लिखता हूं नेक्स्ट पॉइंट. ओके बेटा, note, but in some mammals testes remains inside the abdominal cavity because they do not need कूलिंग. मतलब इनमें स्पर्म का फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन के लिए कूलिंग की विशेष रिक्वायरमेंट नहीं होती है. तो कौन से मैमल्स है जिनमें कूलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती? तो टेस्टिस रिमेन हमेशा इनसाइड ही रहता है. एग्जांपल, डॉल्फिन, व्हेल एंड एलिफेंट.
तो ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको पूरा फुल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, आप कॉम्पिटेटिव लेवल के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। मैं आपको एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये पॉइंट था कि कौन से एनिमल्स यानी कौन से मैमल में टेस्टिस अंदर ही रहता है, उनको रिक्वायरमेंट नहीं होती कूलिंग की। तो मैमल्स में डॉल्फिन, व्हेल और एलिफेंट्स हैं। क्लियर? अच्छा, कुछ और पॉइंट्स नोटेड। इन रैट, कॉमा बैट, llama, testis come outside during ब्रीडिंग पीरियड। मतलब कुछ ऐसे भी मैमल्स हैं जिसमें टेस्टिस ब्रीडिंग पीरियड में बॉडी से बाहर आ जाता है, कम आउटसाइड ड्यूरिंग ब्रीडिंग पीरियड एंड रिटर्न बैक टू एब्डोमिनल cavity during नॉन ब्रीडिंग पीरियड। क्लियर? तो कौन से ऐसे मैमल्स हैं जिसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती कूलिंग की, उनका टेस्टिस हमेशा अंदर ही रहता है, तो एलिफेंट, डॉल्फिन और व्हेल मछली है। जबकि कुछ मैमल्स ऐसे भी हैं जिसमें टेस्टिस ब्रीडिंग टाइम में बॉडी से बाहर आता है एब्डोमिनल कैविटी में, और ब्रीडिंग टाइम जब खत्म हो जाता है उनका, तो टेस्टिस रिमेन बैक, मतलब फिर से अंदर चला आता है एब्डोमिनल कैविटी में। तो वो कौन से हैं? रैट, बैट, लामा और लामा, ये तीन है। ईटीसी, इसके अलावा भी कुछ और भी एनिमल्स होंगे, बट ये तीन स्पेशली शो किए गए जो कि मैमल्स में है। तो इसको भी आप अच्छे से नोट करिए और पॉइंट टू पॉइंट चलेगा, जैसे मैं लिखा रहा हूं बेटा वैसे ही लिखिएगा। और प्लीज अगर कहीं भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिए कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम है, ये चीज नहीं आ रही है, मैं उसको रिप्लाई जरूर करूंगा। और बेटा अगर आप ये वीडियो देख रहे हो प्लीज तो एक बार कंफर्मेशन के लिए अपना नाम या जो भी जैसे भी मैसेज करके इन्फॉर्म मुझे करेगा, मुझे भी पता चलेगा आपने देखा समझा उसे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो एक बार कंफर्मेशन करने के लिए प्लीज उसे एक बार मैसेज जरूर अपना नाम या लिख के कि आपने देख लिया, कहाँ आपका डाउट है, कैसे क्या है, वो सारी चीजें आप एक बार इन्फॉर्म जरूर करिएगा। अभी के लिए इसको नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके आगे क्या चीज है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नीट, अगर आप नीट प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हैं तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। व्हेन टेस्टिस इज अनेबल टू डिसेंड into scrotal sac called cryptorchidism. So person become sterile। कह रहा है बेटा ये चीज क्या है, जब आपने देखा होगा जब बच्चा मदर बॉडी के अंदर होता है तो उस पे बॉडी के सारे ऑर्गन्स वहीं पे फॉर्म होते हैं। 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड होता है, 9 मंथ की प्रेगनेंसी में
बॉडी के सारे ऑर्गन बेबी उस बच्चे के मदर बॉडी के मतलब अंदर ही डेवलप हो जाते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि अगर मान लीजिए टेस्टिस किसी वजह से स्क्रोटल सैक में नहीं पहुंचा, तो उस प्रॉब्लम को क्या कहा जाता है, उस बीमारी को कहते हैं क्रिप्टोऑर्किडिज्म। क्रिप्टोऑर्किडिज्म कहा जाता है, जिसमें वो पर्सन यानी वो बच्चा स्टेराइल होगा, नपुंसक होगा, फर्टाइल नहीं हो सकता क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जिसमें टेस्टिस स्क्रोटल सैक में आता ही नहीं है। तो आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा क्रिप्टोऑर्किडिज्म में कौन सी कंडीशन हो जाती है, तो टेस्टिस स्क्रोटल सैक पे नहीं पहुंचता, जिससे पर्सन कैसा हो जाएगा बेटा, स्टेराइल हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, टेस्टिस attached to ventral side of scrotum by cubernaculum muscles। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, टेस्टिस अटैच टू वेंट्रल साइड ऑफ स्क्रोटम, मतलब टेस्टिस वेंट्रल साइड से अटैच होता है एक मसल से। कंपटीशन में नीट में आपसे उस मसल्स का नाम पूछा जाता है, उस मसल्स का नाम बताइए जिस मसल से टेस्टिस वेंट्रल साइड से अटैच होता है। वेंट्रल साइड ऑफ स्क्रोटम, स्क्रोटम के वेंट्रल साइड से अटैच होता है, क्यूबरनाकुलम मसल्स है, इसी से वो अटैच होता है। तो इस मसल्स का नाम पूछा जाता है। तो मैं आपको एक एक पॉइंट लेके चल रहा हूं, आप अच्छे से इसको नोट करिए और कहीं भी डाउट होता है तो मुझे सेंड करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। क्लियर। आई होप बेटा आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एक एक पॉइंट मैं आपको एक एक अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, कोशिश पूरी है कि अच्छे से एक्सप्लेन ही किया जाए आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आगे। एक आपसे वर्ड पूछेगा स्पर्मेटिड कॉर्ड। स्पर्मेटिड कॉर्ड क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चर having blood vessels, muscles, nerve and vasa defense, which help to transport male gamete। तो बेटा एक पॉइंट ये भी है, स्पर्मेटिड कॉर्ड में कौन कौन से पार्ट होते हैं और किस चीज में वो हेल्प करता है। तो स्पर्मेटिड कॉर्ड एक कनेक्टिव टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर होता है, हैविंग ब्लड वेसल्स, यहाँ पे ब्लड वेसल्स मतलब ब्लड सर्कुलेट होता है, मसल्स एक प्रकार की मसल्स भी होती है, यहाँ पे नर्व्स होती हैं, मतलब ब्रेन से आपकी इसका कनेक्शन होता है, एंड वासा डिफेंस जिसे स्पर्म डक्ट कहते हैं, विच हेल्प्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेल गैमीट, ये मेल गैमीट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो ये भी एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट, स्पर्मेटिड कॉर्ड क्या होता है। ठीक, तो नेक्स्ट हेडिंग आपकी है बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस मतलब अभी तो हम लोग टेस्टिस के बाहर उसके आउटर स्ट्रक्चर से लोकेशन सारी चीजें हम पढ़ रहे थे, अब उसके इंटरनल मतलब अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो सारी चीजें स्टडी करनी है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, और एक डायग्राम अच्छे से आपको बनाना है। मैं आपको डायग्राम यहाँ पे रफली डायग्राम बना के भी दिखाऊंगा, स्क्रीन पे आपको उसका रियल डायग्राम भी दिखेगा,
आप रफली डायग्राम भी बनाइएगा और रियल डायग्राम आप बुक से भी उसको बना सकते हो अच्छे से। बट मैं आपको दोनों डायग्राम शो करूंगा, आपको इस साइड रियल डायग्राम उसका दिखेगा स्क्रीन पे ही, और यहाँ पे आपको मैं रफली डायग्राम उसके एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। बेटा टेस्टिस के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, मैं स्ट्रक्चर आपको एक स्ट्रक्चर के थ्रू एक एक पॉइंट समझाऊंगा, फिर एक एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन भी लिखाऊंगा। तो कॉपी पेन साथ में लेके बैठिएगा। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग डाल दिया होगा आप, आई होप आप लोगों ने। अब स्ट्रक्चर इसको बनाना शुरू करते हैं बेटा। Okay student, now we explain internal structure of testis। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस बेटा, अभी इससे पहले हम लोगों ने टेस्टिस की डिस्क्रिप्शन पढ़े थे, आउटर स्ट्रक्चर पढ़ा था, बट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस में ये मैंने एक रफली डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम से कोशिश करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। आपको स्क्रीन पे एक रियल डायग्राम भी दिखेगा, आप उसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज बुक से भी आप बना लीजिएगा। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस में कौन कौन से पार्ट आते हैं आपको देखने, यहां देखिए क्या क्या मिलेगा। इपिडाइडमिस, रेटेड टेस्टिस, वासा इफेंसिया, ये इंटरनल स्ट्रक्चर में आते हैं। ठीक, तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस मतलब उसको अंदर के पार्ट आपको दिखाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले टेस्टिस फ्रॉम आउटसाइड दो लेयर से कवर्ड होता है, टू कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका वेजिनालिस एंड ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये दो लेयर होती है जो टेस्टिस की कवरिंग लेयर होती है। टेस्टिस टू लेयर कनेक्टिव टिश्यू लेयर से कवर्ड होता है। अभी मैं इसको रिटन पॉइंट में भी लिखूंगा, आपका नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएगा, बट अभी के लिए स्ट्रक्चर पहले समझिए। ठीक, टेस्टिस दो लेयर से कवर्ड होता है, ट्यूनिका वेजिनालिस और ट्यूनिका एल्बुजिनिया। टेस्टिस में कुछ सेप्टम कंपार्टमेंट डिवाइड होते हैं, लगभग 250 कंपार्टमेंट होते हैं। 250 कंपार्टमेंट देखिए, आपको एक कंपार्टमेंट, ये दो ऐसे करके, तो एक पूरा गैप दिख रहा होगा आपको। तो ऐसे करके, मैं तो यहां नहीं दिखा सकता, स्ट्रक्चर इतना बड़ा नहीं है, बट वहां पे एक टेस्टिस में लगभग 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। और उस कंपार्टमेंट के अंदर एक लोब्यूल्स होता है जिसे कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। एक कंपार्टमेंट में अबाउट 1 to 3 इन ईच मतलब लोब्यूल्स होते हैं हर एक कंपार्टमेंट में। अब उस लोब्यूल्स के अंतर होता है बेटा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। एक लोब्यूल में 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो टोटल मिला के 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो 250 कंपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट मतलब लोब्यूल्स आपका उसमें दिख रहा है, तो 750 to 800 ईच टेस्टिस, मतलब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के नंबर जो होते हैं एक टेस्टिस में 750 से लेके 800 होते हैं। नोट्स में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए ध्यान रखना, इसमें सेप्टम अराइज होता है, सेप्टम के बीच में आपको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मिलेगा, उसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जहां से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यही वो पॉइंट है जहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन, अगर आपसे कोई ये पूछे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस क्या होता है बेटा, तो आप क्या बताओगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये भी एक क्वेश्चन होता है। और यहाँ पे एक नेटवर्क होता है, रेटेड टेस्टिस कहा जाता है। तो रेटेड टेस्टिस किसे कहते हैं, अभी रिटर्न में लिखेंगे। एक नेटवर्क जाल बिछा होता है पूरी तरह से, उसे हम रेटेड टेस्टिस बोलते हैं। फिर वहां से एक ट्यूब अराइज होती है, उसे हम बोलते हैं वासा इफेंसिया। ये वासा इफेंसिया आगे चल के कन्वर्ट होती, कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है। कॉइल्ड ट्यूब लाइक मतलब आप समझ रहे होंगे, कुछ इस तरह स्नैक लाइक होता है, कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम बोलते हैं इपिडाइडमिस। अब इसमें मूव करके बाहर आने की कोशिश करता है। ये जो स्ट्रक्चर इपिडाइडमिस का है, ये पूरा स्ट्रक्चर टेस्टिस के अंदर होता है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको वासा डिफेंसिया, ये टेस्टिस का ये एंडिंग पॉइंट होता है। ये वासा डिफेंस टेस्टिस के बाहर एराइज होती है। तो ध्यान रखना, टेस्टिस के अंदर यहां तक का पार्ट ही मैंने बाहर निकाल के दिखाया आपको ओपन करके, जबकि एपिडाइडमिस टेस्टिस के अंदर ही होता है। क्लियर? वासा डिफेंसिया टेस्टिस के बाहर होता है। तो कॉइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे बोलते हैं एपिडाइडमिस। उसके भी 3 पार्ट होते हैं, कॉर्पट, कॉर्पस एंड क्वाडा। ये तीनों पार्ट है एपिडाइडमिस के।
कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट है, बट आपके एनसीईआरटी में उतना फोकस नहीं किया गया, वहां पर लिखा नहीं गया है। एंड वासा डिफेंस स्पर्म यहां से मूव करके यहां पहुंचता है, इसे बोलते हैं बेटा वासा डिफेंस को स्पर्म डक्ट। तो ये स्ट्रक्चर है, इसको आप ऐसे एज इट इज कॉपी कर लीजिए, इसको अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए। ये इंटरनल स्ट्रक्चर को केवल व्यू एक्सप्लेन मतलब ओपन किया गया है, पूरी तरह से ब्रॉड करके दिखाया गया है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन पॉइंट टू पॉइंट करते हैं, तो अभी के लिए पहले आप इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करिए, क्लियर, फिर मैं आपको एक लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करता हूं बेटा। ओके, पहले इसको आप ड्रॉ करिए। ओके स्टूडेंट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस अभी आपने फिगर देखा था। अब इसका एक्सप्लेनेशन पॉइंट टू पॉइंट करते हैं। आपने टेस्टिस का शेप कैसा होता है, ओवल इन शेप। मैंने उसकी लेंथ वगैरह आपको ऑलरेडी लिख दी थी, लेंथ विड्थ कैसी होती है, ठीक, लेंथ विड्थ और थिकनेस कितनी थी वो आपको ऑलरेडी फिगर में शो हो रहा था। यहां पे पहला पॉइंट लिखा है टेस्टिस आर ओवल इन शेप, इसका शेप ओवल इन शेप होता है, अंडाकार होता है। टेस्टिस इज कवर्ड बाय टू कनेक्टिव टिश्यू, दो कनेक्टिव टिश्यू लेयर से आपको स्ट्रक्चर मैंने दिखाया था। फर्स्ट ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड ट्यूनिका वेजिनालिस। ट्यूनिका वेजिनालिस आल्सो प्रेजेंट इन फीमेल जेनिटल सिस्टम। जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पे फिर इसका नाम आएगा ट्यूनिका वेजिनालिस, आएगा नाम वहां पे। तो एक पॉइंट ये भी होता है ट्यूनिका वेजिनालिस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होती है या नहीं होती, तो फीमेल जेनिटल सिस्टम में प्रेजेंट होती है। फिर सेप्टम आपको बताया था कि उसमें टेस्टिस के अंदर कई सेप्टम डिवाइड होते हैं। सेप्टम अराइजेस फ्रॉम ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया से सेप्टम अराइज होता है, विच डिवाइड टेस्टिस को डिवाइड करता है सेवरल चैम्बर और कंपार्टमेंट, कई कंपार्टमेंट बना देता है, लगभग कितने 250 कंपार्टमेंट्स, विच हैव 750 to 800 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और इसी कंपार्टमेंट में क्या चीज होती है बेटा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है। 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कैसा होता है, क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक लगभग 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इन ईच लोब्यूल्स, हर एक लोब्यूल्स में लगभग 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। और लगभग कितने होते हैं टोटल नंबर ऑफ लोब्यूल्स, 250। तो 250 मल्टीप्लाई 3 करोगे नियर अबाउट 750 आएगा। तो एक चीज ध्यान रखना, सेप्टम अराइज होता है फ्रॉम एल्बुजिनिया से, जो टेस्टिस को डिवाइड करता है सेवरल कंपार्टमेंट्स में, नियर अबाउट 250, उसे हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और हर एक लोब्यूल्स में नंबर ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कितने होते हैं, 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। अच्छा, फोर्थ पॉइंट, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, यही वो पॉइंट है जहां से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आर कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल वेयर मेल गैमीट्स आर फॉर्म, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो इसको आप अच्छे से कॉपी करिए, और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आपका, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के मैसेज करिए। और बेटा अगर आप ये वीडियो देखते हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना नाम लिख के, जो भी आपका रिस्पॉन्स हो वो जरूर लिख के मुझे इन्फॉर्म करिएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी और आपको वीडियो आप तक पहुंचाता रहूंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और कोशिश करूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए, क्लियर। तो अभी के लिए इसको नोट करिए, आगे देखते हैं और भी पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड, इसको नोट डाउन करिए आप इसको पॉज करके नोट करिए बेटा, मैं आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल has spermatogonial cell और जर्म सेल, इसे जर्म सेल भी बोलते हैं बेटा, विच डिवाइड्स and undergo
meiosis for the process of spermatogenesis and form male gamete। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है टेस्टिस की। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में आपको दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक होता है स्पर्मेटोगोनियल सेल जिसे बोलते हैं जर्म सेल, वो डिवाइड्स होती है, मियोसिस होता है उसमें, और प्रोसेस कौन सी ऑकर होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मींस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, जिससे क्या होता है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, ये तो पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट होता है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का फंक्शन क्या होता है, इस मेल गैमेट यानी स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, in the center of seminiferous tubule tubules there a large cell called Sertoli cells made by columnar epithelium। ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा है तब कॉम्पिटिटिव नीट एग्जाम में, सर्टोली सेल कौन से टिश्यू से बना होता है। आपने 11 में पढ़ा था कॉलमनर एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिलिएटेड स्क्वामस एपिथेलियम, तो ये कॉलमनर एपिथेलियम से बना होता है। क्लियर, यहाँ पे कॉलमनर एपिथेलियम पाई जाती है। ठीक, तो ये हो गया विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू मेल गैमीट। तो बेटा देखिए, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के दो कंपोनेंट हो गए, पहला कौन सा था, जर्म सेल, दूसरा कौन सा है, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल उसके सेंटर पे होता है एक लार्ज स्ट्रक्चर, उसे सर्टोली सेल कहते हैं, जो कि जहां पे कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है और जो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है कि सर्टोली सेल का फंक्शन बताइए टेस्ट से। नेक्स्ट एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने ये पढ़ा था, जर्म सेल और सर्टोली सेल का फंक्शन पढ़ा था। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, पॉइंट्स पढ़ने से पहले आपको अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था कि कौन कौन से कंपोनेंट पढ़ने होते हैं। ठीक, पहला हमने कौन सा पढ़ा, टेस्टिस। टेस्टिस का डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ लिया, उससे रिलेटेड कुछ और भी नोटेड पॉइंट है, वो अभी एक्स्ट्रा हम लिखेंगे आगे चल के, बट अभी के लिए टेस्टिस का डिस्क्रिप्शन लगभग पूरा हो चुका है। आपके पास दो कंपोनेंट बचेंगे, एक होता है एक्सेसरी डक्ट, जिसमें आपको 4 पढ़ने होते हैं बेटा, और एक है बेटा आपका एक्सेसरी ग्लैंड। तो ये 3 कंपोनेंट्स, आप इसको ऐसे ही पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा, क्योंकि अब मुझे यही एक्सप्लेन करना है, एक्सेसरी डक्ट और एक्सेसरी ग्लैंड। क्लियर, एक्सेसरी डक्ट में आपको कौन कौन से एक्सप्लेन करने हैं, रेटेड टेस्टिस, फिर रेटेड टेस्टिस के बाद वासा इफेंसिया, स्पेलिंग थोड़ा आप लोग बुक से देख लीजिएगा बेटा, इजाकुलेटरी डक्ट, एंड वासा डिफेंस।
वासा डिफेंस, ठीक। डिफेंस, और इसमें सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये आपको नेक्स्ट दो हेडिंग है आपको जो पढ़नी है अच्छे से। पहली आपकी एक्सेसरी डक्ट और दूसरी आपकी कौन सी है बेटा, एक्सेसरी ग्लैंड। एक्सेसरी डक्ट में आपको 4 पॉइंट्स है आपके, रेटे टेस्टिस, वासा एफेंसिया, इजाकुलेटरी डक्ट, वासा डिफेंस। और एक्सेसरी ग्लैंड में आपको 3 पढ़ने हैं, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। हम 1 बाय 1 देखते हैं। हम पर्टिकुलर हेडिंग से नहीं शो करेंगे, पैराग्राफ वाइज सारी फुल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी। तो इसको ऐसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं फिगर से आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा 1 बाय 1। क्लियर? तो इसके लिए एक फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर ड्रॉ करने से पहले आपको मैं रिटर्न लिख दूं, फिर फिगर से आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? ओके, नाउ वी एक्सप्लेन रेटे टेस्टिस, वासा एफेंसिया, इजाकुलेटरी डक्ट एंड वासा डिफेंस। क्लियर बेटा? सॉरी, now first point, there is a network of duct present inside the testis called रेटे टेस्टिस। मतलब एक जाल बिछा होता है डक्ट का, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, रेटे टेस्टिस। आपको एक चीज बता दूं, सबसे पहले टेस्टिस का स्ट्रक्चर आपने देखा था। टेस्टिस का स्ट्रक्चर में कई सेप्टम थे, उस सेप्टम में कंपार्टमेंट उसे कहा गया था। फिर उसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स थे, फिर उसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल था, ठीक। वहां से एक पार्ट निकला था, तो रेटे टेस्टिस आपका पहला पार्ट है। फिर यहां से एपिडाइडमिस, वासा एफेंसिया, ऐसे करके पार्ट्स जनरेट होंगे, वासा एफेंसिया, एपिडाइडमिस, फिर वासा डिफेंस। तो रेटे टेस्टिस एक डक्ट नेटवर्क मतलब वहां पे एक पूरा जाल बिछा होता है, गुच्छा होता है पूरी तरह से। गुच्छा नहीं कह सकते, जाल ही कह सकते हैं। नेटवर्क ऑफ डक्ट प्रेजेंट इनसाइड द टेस्टिस कॉल्ड रेटे टेस्टिस, फ्रॉम वेयर several 10 to 20 ciliated duct arises, called वासा डिफेंस। क्लियर? तो वासा एफेंसिया, सॉरी, तो सबसे पहले कौन सा पार्ट है, रेटे टेस्टिस। वहां से कुछ 10 to 20 सिलिएटेड डक्ट अराइज होती है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, वासा एफेंसिया। फिर यहां से कॉइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, एपिडाइडमिस, ठीक। ऐसा मैंने आपको फिगर में दिखाया था। आपको एक एक पार्ट, इससे पहले जो फिगर था उसमें आपको क्लियर दिखाया गया था। तो आप उस फिगर को एक बार इस लाइन से मैच करिए, आपको सारी चीजें क्लियर समझ में आएंगी। आपको एपिडाइडमिस का फिगर बाहर दिखाया गया था, रेटे टेस्टिस, वासा एफेंसिया शो किया गया था। क्लियर? तो ये हो गया वासा एफेंसिया, विच कम्स आउट forming a coiled tube like structure
called एपिडाइडमिस। तो ये चीज ध्यान रखना, टेस्टिस में जो एक्सेसरी डक्ट है, एक्सेसरी डक्ट में पहला कौन सा है बेटा, रेटेड टेस्टिस। उससे जो एराइज होती है वो कौन सी होती है, वासा इफेंसिया। ये जाके ओपन होती है, कहां ओपन होती है, कौन सा फॉर्मेशन होता है, एपिडाइडमिस। देन इसके बाद कौन सा स्ट्रक्चर होता है, वासा डिफेंस। तो ध्यान रखना ये स्पर्म का पाथ भी होगा। अगर आप कॉम्पिटेटिव लेवल प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको एक सीक्वेंस भी याद रखना है कि कैसे कैसे कौन से पास से इसको मूव करके आता है। ठीक, तो नेक्स्ट आपका कौन सा पार्ट हुआ, एपिडाइडमिस। और आपको बताया था एपिडाइडमिस के तीन पार्ट, तीन रीजन में डिवाइड होता है, कॉपट, कॉर्पस और क्वाडा, ऐसा कुछ करके पार्ट स्ट्रक्चर में शो किया गया था। नेक्स्ट, एपिडाइडमिस which has three parts, first कॉपट, कॉर्पस एंड क्वाडा। तो ये तीन पार्ट आपको शो किए गए बेटा। इसको आप अच्छे से एज इट इज ऐसे ही नोट्स बनाइए, आपके सारी प्रॉब्लम, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये पूरा फुल एक्सप्लेनेशन है। अभी कुछ और नोटेड पॉइंट्स आगे मैं उसको भी मेंशन करूंगा, बट अभी के लिए इतना ध्यान रखिए, एक्सेसरी डक्ट में आप अलग अलग शो करते हो, बेटर है कि आप पैराग्राफ वाइज शो कर दिया मैंने इसको, कि सबसे पहला पार्ट रेटेड टेस्टिस होता है, नेटवर्क ऑफ डक्ट, नेटवर्क दिशा होता है टेस्टिस के अंदर, उसे रेटेड टेस्टिस कहते हैं। वहां से कुछ सेवरल सिलिएटेड 10 to 20 डक्ट एराइज होती है, उसे वासा इफेंसिया, जो जाके ओपन होती है, फॉर्मिंग कॉइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम कहते हैं एपिडाइडमिस। इसके तीन रीजन होते हैं, कॉपट एपिडाइडमिस, कॉर्पस एंड क्वाडा एपिडाइडमिस। नेक्स्ट जो इसके बाद पार्ट आता है उसे कहते हैं स्पर्म डक्ट, लेकिन वो टेस्टिस से बाहर होती है, उसी को स्पर्म डक्ट को हम बोलते हैं वासा डिफेंसिया। ये वासा इफेंसिया है, ध्यान रखना यहाँ पे डी होगा, वो बाहर होता है टेस्टिस से। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, इसको पॉज करके बेटा आप नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं। क्वाडा एपिडाइडमिस है ये बेटा, मैं शॉर्ट फॉर्म में ही नहीं लिख रहा हूं, फुल फॉर्म में लिखता हूं पूरा। क्वाडा एपिडाइडमिस कंटेन continue forming vasa defense या वास डिफेंस, ऐसा बुक में भी लिखा होगा। तो ध्यान रखना एपिडाइडमिस का कौन सा पार्ट आगे चल के वास डिफेंस में कन्वर्ट होता है, तो क्वाडा एपिडाइडमिस। वास डिफेंस थ्रू spermatid cord and carried to abdominal cavity where it is combined with seminal vesicle forming a duct called ejaculatory duct. Which open
which open into urethra, full stop, then open over body surface, through urethral meatus, thus male gamete formed in testis ultimately released outside of the body during coitus or intercourse और सेक्सुअल कांटेक्ट। क्लियर? तो ये देखिए, ये जो पॉइंट्स लिखा हुआ है इसको मैं फिगर के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट अभी के लिए पहले इन शॉर्ट ऐसे समझ लीजिए। हमने क्या पढ़ा? एक्सेसरी डक्ट में सबसे पहला कौन सा होता है बेटा? रेटेड टेस्टिस। रेटेड टेस्टिस से कुछ एराइजिंग होता है, पार्ट्स एराइज होता है, उसे कहते हैं वासा एफेंसिया। फिर वहां से जो पार्ट्स एराइज होता है क्वाइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसे क्या बोलते हैं? इपिडाइडमिस। इपिडाइडमिस में 3 पार्ट थे, कॉपट, कॉर्पस एंड क्वाडा। क्वाडा जो होता है वो रनिंग आउट कंटिन्यू होता है, तो बाद में क्या किसमें कन्वर्ट होता है? वासा डिफरेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्म डक्ट, स्पर्म नली। वहीं से स्पर्म बॉडी से निकल, मतलब टेस्टिस से निकल के आगे की तरफ मूव करता है थ्रू स्पर्मेटिड कॉर्ड एंड कैरीड टू एब्डोमिनल कैविटी की तरफ आता है, वेयर इट इज कंबाइंड विद, कहां जाके स्पर्म जाके कहां पहुंच जाता है? सेमाइनल वेसाइकिल। फिर वहां पे डक्ट का फॉर्मेशन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इजैकुलेटरी डक्ट। ये सेमाइनल वेसाइकिल यहाँ पे स्पर्म आके स्टोर होता है। मैंने आपको पहले इसके स्टार्टिंग बताया था, सेमाइनल वेसाइकिल को स्टोरेज ऑफ स्पर्म कहा जाता है। स्पर्म यहाँ पे आके स्टोर होता है। इसके भी कुछ फीचर्स हम पढ़ेंगे आगे चल के, अभी स्टडी करेंगे उसको। तो इजैकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन होता है विच ओपन इनटू, यही इजैकुलेटरी डक्ट जाके ओपन कहां होती है बेटा? फिर यूरेथ्रा में। और आपको पता है यूरेथ्रा वो पॉइंट होता है जहां पे यूरिन भी पास आउट होता है और यहीं से स्पर्म भी पास आउट होता है। मतलब इजैकुलेटरी डक्ट यहां आके ये ऐसा पाथ होता है जहां से यूरिन और स्पर्म दोनों पास आउट होते हैं। देन ओपन ओवर बॉडी सरफेस। फिर यूरिन और स्पर्म दोनों, यानी हम यहां तो स्पर्म की बात करें, यूरिन हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पढ़ना है। स्पर्म बॉडी से बाहर आ जाता है थ्रू यूरेथ्रल मीटस, यानी लास्ट पॉइंट से। 10 मेल गैमीट फॉर्म इन टेस्टिस, जो मेल गैमीट टेस्टिस के अंदर फॉर्म हुआ था, अल्टीमेटली रिलीज आउटसाइड ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के टाइम पे वो स्पर्म अल्टीमेटली बॉडी से बाहर आ जाता है। अब इसी लाइन को, इसी पूरे पैराग्राफ को आपको स्ट्रक्चर से अच्छे समझना है, तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, उस स्ट्रक्चर को भी ड्रॉ करिए और फिर अपनी लाइन को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपने लाइन से मैच करिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्लियर? तो अभी के लिए पहले इसको नोट करिए फिर मैं फिगर ड्रॉ करता हूं। ओके बेटा, ये देखिए आपके सामने ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो मैंने रिटर्न पहले लिखा था, ये स्ट्रक्चर है। आप अच्छे से उस चीज को यहां पे देखिए, समझने की कोशिश करिए। मैं आपको समझा रहा हूं। यहां पे देखिए टेस्टिस शो किया गया है। टेस्टिस की आउटर कवरिंग जिस सेक्युलर स्ट्रक्चर के अंदर होता है उसे स्क्रोटम कहते हैं। यहाँ पे पेनिस शो किया गया, ये यूरेथ्रा जहां से यूरिन पास आउट होता है। मैंने आपको क्या बताया था? टेस्टिस के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वह
टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको पता है, यहाँ पे एक्सेसरी डक्ट में एक्सप्लेन कर रहा था, मैंने कहा था रेटेड टेस्टिस नेटवर्क डक्ट बिछा जाल बिछा होता है पूरी तरह से, फिर उससे वासा एफेंसिया, फिर उससे एपिडाइडमिस, और एपिडाइडमिस फाइनली ओपन होती है तो एक ट्यूब एराइज होती है, डक्ट निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, वास डिफेंस। ये देखिए यहाँ पे वास डिफेंस को शो किया गया है। इट मीन्स इस पंप इस रास्ते से होते हुए यहाँ पे पहुंचता है, पास आउट होता है, फिर यहाँ पहुंचता है, धीरे धीरे यहाँ पहुंचता है। अब जब यहाँ पहुंचता है तो देखिए यहाँ पे एक ट्यूब आपको दिख रही है, यहाँ पे ये इस ट्यूब में जाके इंटर करता है, इस पंप यहाँ से होते हुए यहाँ पे पहुंचता है। ये पार्ट जो दिखाया जा रहा है ये देखिए सेमाइनल वेसाइकल, तो सेमाइनल वेसाइकल में स्पर्म आके स्टोर होता है। बाकी जो फीचर्स है अभी हम आगे चल के उसको भी देखेंगे। सेमाइनल वेसाइकल में फ्रक्टोज शुगर होता है जो स्पर्म में ऐड हो जाता है, आगे उस सब की डिस्कस करेंगे। तो ये सेमाइनल वेसाइकल में स्पर्म आके स्टोर होता है, और इस डक्ट को, जो ये नली आपको दिख रही है ना, ये डक्ट ये आगे चल के ऐसे, इसी को हम बोलते हैं बेटा क्या, इजाकुलेटरी डक्ट। मैंने यहाँ पे शो नहीं किया है, इसको आप इजाकुलेटरी डक्ट शो कर सकते हो, इजाकुलेटरी डक्ट। क्लियर? तो ये इजाकुलेटरी डक्ट नीचे देखिए आपको ये प्रोस्टेट ग्लैंड यहां से ऐसे करके दिखाया जा रहा है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड शो किया गया है। ठीक, ऊपर आपको यूरिनरी ब्लैडर, आपको पता है यहाँ पे, अगर मैं फिगर में नहीं दिखा रहा आप मत ड्रॉ करिएगा इसको, आपने पढ़ा है किडनी में यूरेटर एराइज होता है, यूरेटर आके यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होता है, तो यूरिन यहाँ पहुंचेगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यूरिन नीचे आएगा और इसी पाथ से बॉडी से बाहर आता है। क्लियर? और जब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट का टाइम होता है, मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है, तो ब्रेन क्या करता है, यहाँ की मसल्स को रिलैक्स कर देता है, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो यहाँ से स्पर्म निकल के सीधा ऐसे करके पास आउट होता है। मतलब ये जो पाथ है ये वाला, ये यूरिन और स्पर्म दोनों का सेम पाथ होता है, इसके पहले दोनों का पाथ अलग अलग होता है। आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। यहां से यूरिन पास आउट होता है, ये यूरिन देखिए यहाँ से यूरेटर किडनी, और ये राइट और लेफ्ट किडनी का यूरेटर आके यूरिन यहाँ पे स्टोर होता है बेटा, ये यूरिन का स्टोरेज पॉइंट है और ये स्पर्म का स्टोरेज पॉइंट है। तो यहां से स्पर्म बॉडी से बाहर आता है, बट यूरिन यहां से आता है, लेकिन दोनों का टाइमिंग, दोनों का सेपरेशन अलग है, वो टोटली डिपेंड होता है मेंटेलिटी पे। अगर पर्सन को टॉयलेट लगती है तो ब्रेन क्या करता है, यहाँ की डेट्रेशन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, जिससे यूरिन यहाँ से पास आउट होता है और फाइनली यहाँ पहुंचता है। अब यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर नहीं बन पाया है, एक्चुअल में वो नीचे की तरफ होता है तो ऑटोमेटिक वो नीचे इसी तरफ से आता है, और ये यूरेथ्रा है, फाइनली पेनिस, यूरिन बॉडी से बाहर, या फिर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के टाइम पे मेल गैमीट बॉडी से बाहर आ जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपको नहीं आया है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं फिर से आपको एक्सप्लेनेशन उसका दूंगा। क्लियर? बट हाँ बेटा, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज मुझे कंफर्मेशन कराने के लिए जरूर मैसेज करेगा। आपने देखा, आपको अच्छा लगा, कहीं पे कोई डाउट हो या कुछ और भी एक्सप्लेन करूं, सारी आप जो भी चीजें हैं प्लीज मुझे इन्फॉर्म जरूर करिएगा बेटा। यहाँ पे देखिए मैंने एक नोट पॉइंट लिखा है, इन बिटवीन द सेल्स ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। टेस्टिस के अंदर आपको बताया था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में, ये बिटवीन का साइन है, बिटवीन शॉर्टकट में लिखा हुआ है, इन बिटवीन द सेल्स ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल देयर इज अ स्पेशल इंडोक्राइन टिश्यू। एक स्पेशल इंडोक्राइन, इंडोक्राइन मतलब हार्मोन सिक्रीट करने वाला पार्ट, स्पेशल इंडोक्राइन टिश्यू कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल और लैडिक सेल। तो लैडिक सेल और इंटरस्टिशियल दोनों एक ही चीज है। इंडोक्राइन नेचर मतलब हार्मोन प्रोड्यूस करता है विच सिक्रीट अ मेल सेक्स हार्मोन दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। तो अगर आपसे ये पूछा जाए क्वेश्चन की टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन का नाम बताइए, तो आंसर क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन। कहां से प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस से। टेस्टिस में कहां से, लैडिक सेल से। लैडिक सेल का दूसरा नाम क्या होता है, इंटरस्टिशियल सेल। और ये कैसे सेल है, तो एक इंडोक्राइन सेल मतलब इंडोक्राइन टिश्यू है, जो कहां पाया जाता है, बिटवीन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। क्लियर? तो अभी के लिए इतना अच्छे से आप नोट करिए, और सेम जैसे बेटा मैंने बताया ऐसे एज इट इज लिखिए, आपका एकदम अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट करिए, और कहीं से आपको कोई डाउट कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं आपको पूरा चैप्टर फुल एक्सप्लेनेशन करूंगा, कॉम्पिटिटिव लेवल पे, आपके कॉम्पिटिटिव लेवल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको दूंगा। आप अगर मुझे रिस्पॉन्स करते हो तो आपको क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूरा सॉल्व कर ले जाओगे। तो यहां तक आप नोट करिए पहले, फिर आगे चलते हैं कि हमें कौन सा पार्ट पढ़ना है, एक्सेसरी ग्लैंड, सेमाइनल वेसाइकल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और कौन सी एक बची हुई है, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये तीनों पढ़ने हैं, फिर हम कुछ स्पेशल पॉइंट्स, नोटेड पॉइंट पढ़ेंगे। अभी के लिए पहले आप इसको नोट डाउन करिए बेटा।